राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तू दरिया से क्या पूछ रहे कि नीर कहां तक जाएगा। तू खींच धनुष की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा, ये तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश एकलव्य विद्याग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं जिनके बारे में बातें करूंगा वो कभी बीजेपी के दोस्त बन सबका साथ सबका विकास कहते हैं, तो कभी बिहार में बहार है नीतीश कुमार है कहते हैं। वो कभी पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री बनाने में सहायता करते हैं, तो कभी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में खेला होवे कहकर सभी को मुख्यमंत्री बनाने में सहायता करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो कभी लगते हैं कि किसी के दोस्त भी नहीं हैं, तो कभी लगता है कि वह आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। वो कभी लगते हैं राजनीति के चाणक्य हैं, तो कभी वो किसी पर भी हाथ रख दें तो वह जीत जाता है। आप उन्हें क्या कहेंगे? आने वाले समय के दूसरे चाणक्य, दूसरे गांधी या कुछ और? जी, मैं बातें कर रहा हूं राजनीति के नए ककहरा लिखने वाले, राजनीति के नई इबादत गढ़ने वाले प्रशांत किशोर के बारे में। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के सासाराम जिले के कोनार गांव में हुआ था। उनके पिता श्रीकांत पांडे एक पेशे से डॉक्टर थे और उनका स्थानांतरण बक्सर हो गया था। बक्सर से ही इन्होंने माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त की और फिर माध्यमिक इसको मैट्रिक में अच्छे नंबर आने के कारण इन्होंने पटना के साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। फिर ये ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली चले गए, लेकिन स्वास्थ्य खराब रहने के कारण वह फिर दिल्ली छोड़कर वापस अपना घर बिहार चले आए। 3 सालों तक घर बैठे रहने पर फिर से उन्होंने लखनऊ में जाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने बैचलर डिग्री प्राप्त किया। अपनी औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद यूनाइटेड नेशंस में पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में कार्य किया। इन्होंने पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाया। फिर अमेरिका चले गए। अमेरिका में जाकर इन्होंने एक्सपर्ट के रूप में वहां काम किया और फिर कुछ साल अमेरिका में बिताने के बाद अफ्रीका के एक देश चाड में चले गए, जहां भी वहां एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने काम किया। चाड में रहते हुए इन्होंने एक लेख लिखा, माल न्यूट्रिशन इन रिच स्टेट्स इन इंडिया, जिसमें इन्होंने बताया कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि स्टेट्स में के बच्चों में माल न्यूट्रिशन गरीब बच्चों से भी भयावह है। शायद नरेंद्र मोदी यह लेख पढ़े और इन्हें गुजरात बुला लिया। उस समय यह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सन 2012 ईस्वी में सर्वप्रथम गुजरात इलेक्शन में रणनीतिकार, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट के रूप में काम किया। पहले एक माना जाता था कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के बड़े बड़े कुख्यात अपराधी पीछे रहते थे, उनको जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, लेकिन समय बदलने के साथ परिवर्तन हो गया और अब बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के पीछे एक नया नाम आ गया, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, यानी राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में। और उन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई। इन्होंने CAG यानी सिटीजन्स ऑफ अकाउंटेबल गवर्नेंस की स्थापना किए, जो 2014 ईस्वी में लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को इन्होंने सफलता दिलाई और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। 2012 ईस्वी से पहले सोशल मीडिया में नरेंद्र मोदी का उतना अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन इन्होंने सबका साथ सबका विकास, चाय पे चर्चा, 3D होलोग्राम रैली, हर हर मोदी, घर घर मोदी, अब की बारी मोदी सरकार आदि से नरेंद्र मोदी की छवि को राष्ट्रीय स्तर पर चमक गया। इन सभी के पीछे एक व्यक्ति का हाथ था, वो था प्रशांत किशोर। सबसे बड़ा, भारत के सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर। फिर बीजेपी को छोड़ बिहार आ गए
और नीतीश कुमार के साथ इन्होंने काम किया। इन्होंने एक नया शब्द कहा, महागठबंधन। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है आदि से विधानसभा इलेक्शन में नीतीश कुमार के जिताने में इन्होंने महती भूमिका निभाई। इसके बाद लोग इन्हें राजनीति के चाणक्य मानने लगे। फिर इन्होंने नीतीश कुमार को छोड़ आंध्र प्रदेश के YSR रेड्डी, तो कभी MK स्टालिन, तो कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाने में सहायता किए। फिर इन्होंने सभी को छोड़कर 2 मई 2022 को जन स्वराज की स्थापना की। जन स्वराज, महात्मा गांधी के सपनों का भारत, सपनों का बिहार के लिए जन स्वराज। जन स्वराज की जरूरत क्यों पड़ी? 10 वर्षों के राजनीतिज्ञों के साथ कार्य करने के बाद इन्होंने यह महसूस किया कि नेता तो जीत जाते हैं लेकिन जनता हार जाती है। नेता अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन जनता को उससे कुछ लाभ नहीं मिलता। बेरोजगार या शिक्षा, जातिवाद, सब आमूलचूल परिवर्तन कुछ नहीं होता, बस नेता का पेट भर जाता है। इसलिए इन्होंने समाज के मदद से, समाज के जरिए समाज का बदलाव करने की कोशिश के लिए जन स्वराज की स्थापना किया। यही उनका ध्येय है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, इसी मन से बिहार का बदलाव संभव है। ये लोगों से अपील करते हैं कि नींद से जागो, अशिक्षा, जातिवाद को उखाड़ फेंको। बिहार की बदहाली को लोगों के प्रयास से ही खत्म किया जा सकता है। इसके लिए सभी अच्छे लोगों को एक मंच पर लाना होगा और उसके लिए वो हमेशा तैयार हैं। ये अपने उद्बोधन में खुद कहते हैं, मेरा नाम प्रशांत किशोर है और हम आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं। जन स्वराज बिहार के दल बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। जन स्वराज एक सामूहिक प्रयास है, लेकिन यह सामाजिक आंदोलन भी नहीं है। ये समाज के जरिए एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास है। ये महात्मा गांधी के आज़ादी के पहले जो कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है। हम आपको कोई मीठी बात नहीं कहेंगे, आपसे कोई वोट तो बिल्कुल ही नहीं मांगेंगे। आपको हम कुछ कड़वी बातें बताने आए हैं। मेरा पदयात्रा करने से गरीबी यहाँ दूर नहीं होगी, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, फिर हम पैदल क्यों चल रहे हैं? जिस राज्य के लोगों को हम जिंदगी बेहतर बनाने के लिए चाहते हैं, कम से कम एक बार अपनी आंखों से देखें तो सही कि आप कितने कष्ट में रहते हैं। जिन विद्यालयों में आप पढ़ने जाते हैं वहाँ पढ़ाई होती है कि नहीं? जिस अस्पताल में आप जाते हैं वहाँ दवाई मिलती है कि नहीं? डॉक्टर है कि नहीं? ये सब देखने चले हैं। फिर जन स्वराज द्वारा हर गांव, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर जिला को लचकर विकसित बिहार बनाने का एक प्रयास है जन स्वराज। जो सही आदमी है वो राजनीति में है ही नहीं। ग्रीस के एक दार्शनिक थे प्लेटो। वे कहते थे जिस समाज में समझदार लोग राजनीति में नहीं आएंगे उनको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि उनके बीच का कोई मूर्ख राजा बनकर शासन करेगा, राज करेगा। यही केस बिहार में हुआ है। बिहार में यही बात हुई है। जब मैं इन सभी बातों का अंतरावलोकन करता हूँ तो लगता है अगर यह धरातल पर सफल हो गया तो निश्चय ही हमारा बिहार विकसित राज्य बन जाएगा, एक नया अच्छे बिहार बन जाएगा। डूबते बिहार में प्रशांत किशोर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, एक आशा की किरण है। मैं तो यही कहूँगा कि जिस रास्ते से आप हमको ले चलेंगे हम सब उसी रास्ते पर और आगे भी चलना चाहते हैं। हम सब उसी रास्ते से और आगे भी चलना चाहते हैं। आपके इस अधमंजिल पर चरण नहीं रुकेंगे। हम और आगे भी आपके साथ चलना चाहते हैं। जय बिहार, जय जय बिहार। अगर आपको ये अच्छा लगता है
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।